प्रदेश के बलिया से है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बैठे 187 शिक्षक कर्मचारी धरने पर 7 माह से नहीं मिला वेतन। भुखमरी के कगार पर पहुंचे शिक्षक कर्मचारी। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद आया शिक्षक कर्मचारियों के समर्थन में। डीएस कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद बलिया के जिला अध्यक्ष ब्रजेश दत्त शुक्ला। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता को मिला 3 दिन का अल्टीमेटम। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से है, जहां 187 शिक्षक कर्मचारी विगत कुछ दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद एवं प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का समर्थन भी मिल चुका है। हम आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बैठे शिक्षक कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिला अध्यक्ष ब्रजेश दत्त शुक्ला ने सप्लीमेंट्री प्रेस वार्ता जारी किया है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बने हमारे साथ आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूं राजेश मिश्रा। सर, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पिछले कई दिनों से जो है प्रदर्शन चल रहा है, लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। आपका उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद भी उनके समर्थन में आया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी सप्लीमेंट्री क्या है प्रेस वार्ता? पत्रकार महोदय, आपको धन्यवाद और विशेष बधाई कि आपने इस मैटर पर मेरा क्लैरिफिकेशन मांगा है। सर्वप्रथम मैं आज शक्ति भगवती को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करते हुए उनको स्मरण करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को प्रणाम, चरण वंदन। पहली बात यह है कि इस संबंध में फर्स्ट डे परसों प्रधानाचार्य परिषद बलिया ने इन लोगों को समर्थन दिया। कुछ बातें छूट गई थी जिनको मुझे ऐड करने के लिए पुनः आना पड़ा और कल शाम को मैंने एक सप्लीमेंट्री प्रेस वार्ता जारी किया। उस पत्रकार महोदय ने मेरे पूरे प्रेस वार्ता को स्पष्ट रूप से प्रसारित नहीं किया, अतः आज मैं उस प्रेस वार्ता को अपनी तरफ से डिलीट करता हूँ। दैट सप्लीमेंट्री प्रेस वार्ता मस्ट बी डीम्ड डिलीटेड। नाउ आई ऐड माई क्लियर प्रेस वार्ता, दैट इज सप्लीमेंट्री प्रेस वार्ता। ओके, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट, ये धरनारत लोगों ने दिनांक 9/9/24 को और 27/8/24 को डीआईएस बलिया द्वारा इनके वेतन रोकने संबंधित पारित किए गए आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने अलग अलग रीट में सेम डायरेक्शन पास किया। उस डायरेक्शन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इन द मीन टाइम until further orders, the effect and operation of the order dated 27/8/24 as well as 9/9/24 passed by District Inspector of Schools District Balia shall remain stayed. Full stop. Petition shall be permitted to continue as a petitioner. Petitioner shall be permitted to continue as a class 4th and 3rd employee shall be paid salary. The finance and account officer is accordingly directed not to interfere in the matter of appointment of the petitioner and further without leave of the court and clear the salary bill. तो इस प्रकार इस ऑर्डर से इन लोगों को पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्राप्त हो चुका है आर्टिकल 226 के तहत। तो डीआईएस महोदय से आग्रह है कि आदेश का पालन तत्काल सुनिश्चित करने की कृपा करें। दूसरा बिंदु, लखनऊ बेंच में ये लोग भी एक रिट दाखिल किए थे, जिसमें लखनऊ बेंच में पहले डीआईएस बलिया से इंस्ट्रक्शन मांगा था। डीआईएस बलिया ने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया और उसमें जो ऑर्डर पास हुआ उसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। टुडे श्री ऋषभ त्रिपाठी, लर्नर स्टैंडिंग काउंसिल, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेंट बाय डीआईएस बलिया, on the basis of instruction sent by DIS Balia, states that as the appointment of the petitioner has been found to be violative of section 6(1) of the UP Secondary Education Service Selection Board Act 1982 to as Act 1982, consequently orders have been passed for stoppage of salary. इस इंस्ट्रक्शन को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैंसिल कर दिया और आगे पुनः जो है कैंसिल करते हुए इनके पक्ष में ऑर्डर पास किया और लिखा कि कॉन्सिक्वेंटली अंटिल फर्दर ऑर्डर्स द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 9/9/24 ए कॉपी ऑफ विच इज एनेक्सर 1
to the writ petition shall remain state. The petitioner shall be permitted to continue and pay the salary. इस प्रकार डीआईएस ने जो आपत्ति दाखिल किया था उस आपत्ति को भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस ऑर्डर द्वारा दिनांक 17/12/24 को कैंसिल कर दिया। तो डीआईएस की आपत्ति पूरी तरह समाप्त कर दिया है हाईकोर्ट ने। तीसरा बिंदु, इसी मैटर में दिनांक 13 दिसंबर 2024 को कंटेम्प्ट ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस सलील राय ने पारित किया है। उस ऑर्डर को पढ़ दे रहा हूँ। द प्रेजेंट कंटेम्प्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड प्लीडिंग विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर। हाईकोर्ट के ऑनरेबल कंटेम्प्ट कोर्ट लिख रही है कि डीआईएस बलिया ने सिविल रिट कोर्ट के ऑर्डर का विलफुल डिसोबीडियंस किया है। और ऑर्डर ये करते हुए आगे लिखा है कि इसी नोटिस टू द अपोजिट पार्टी नंबर 10 fixing 10/1/25 on which date the opposite party shall either file a compliance affidavit indicating full compliance of the order passed by the writ court or shall be personally present in the court। तो इस प्रकार से तीनों स्तर पर डीआईएस बलिया का आपत्ति जो है कानून की निगाह में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह खारिज किया जा चुका है। यह इन लोगों के केस का लीगल एस्पेक्ट है, लीगल डायमेंशन है। तो लीगली ये लोग हाईकोर्ट के ऑर्डर के द्वारा पूरी तरह एंटाइटेड है सैलरी पाने के लिए, काम करने के लिए। माननीय डीआईएस साहब से निवेदन है कि तत्काल इसका कंप्लायंस करें, इन लोगों को वेतन भुगतान करें। इन लोगों के मैटर में लीगल बात समाप्त हो चुकी है। अब जो एक दो बातें और करनी है संगठन से संबंधित, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब ये जानकारी प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद को हुई है तो हमारे प्रदेश के संरक्षक महोदय आदरणीय श्री ब्रजेश शर्मा जी और अध्यक्ष अग्निहोत्री जी ने प्रधानाचार्य परिषद बलिया के इस स्टैंड का समर्थन किया है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी को और श्री ब्रजेश शर्मा जी को, श्री अग्निहोत्री जी को धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ। तीसरी बात, हमारे संगठन के कुछ लोग व्हाट्सएप पर सक्रिय हैं जिनका नाम मैं पिछले दिनों नहीं ले पाया हूँ। उसमें सम्मानित प्रधानाचार्य बहन श्रीमती मीरा सिंह, बहन श्रीमती श्री कांति सिंह, बहन श्रीमती किरण तिवारी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। सकरपुरा के प्रिंसिपल अरविंद यादव का धन्यवाद देता हूँ और खेजरू के प्रिंसिपल प्रजापति जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अच्छी तरह से लग करके अपना योगदान इस काम में दिया है प्रधानाचार्य परिषद को, और इन लोगों को अपना समर्थन प्रदान किया है। सभी लोगों को धन्यवाद, आभार। इसी के साथ पुनः एक बार आग्रह है कि डीआईएस साहब शांति कायम करें, कानून को मानें, और कानून वो नहीं मानेंगे तो फिर दूसरा कैसे कानून मानेगा, ये एक समस्या होगी। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का समाधान करने के लिए मैं आदरणीय डीआईएस साहब से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन और जोड़ दे रहा हूँ, मैथिली स्वर्णगुप्त राष्ट्रकवि थे, उन्होंने लिखा है कि अधिकार खोकर पैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो आदरणीय गुप्त जी के लाइन का भी उल्लेख करता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो इस लाइन का भी हम लोग अनुसरण